तो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्रिको स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस चीज़ का डर था आज वही हुआ। बुरी तरह से भारत आज हार गई और 6 विकेट से हार गई। बुरी तरह से नहीं बोल सकते, चलो तो इस बार थोड़ा सा फाइट नजर आया। लेकिन जैसे कल जो डर था कि बुमराह फिट होंगे कि नहीं, क्या वो बॉलिंग करने के लिए उतरेंगे कि नहीं, मैदान पर नहीं उतरे, वो ओबियस था। वो समझ सकते हैं कि चोट उनकी गंभीर है। उन्होंने जब प्रेजेंटेशन में जसप्रीत बुमराह ने बोला कि समटाइम्स यू नीड टू रेस्पेक्ट योर बॉडी, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। यही एक कॉन्सोलेशन बन सकता है कि जसप्रीत बुमराह हमारी तरफ से प्लेयर ऑफ द सीरीज बना। 9 इनिंग्स में 32 विकेट लिए। 10वीं इनिंग्स हो जाती, क्या पता वो 38-40 विकेट भी ले जाते, 36 विकेट भी ले जाते। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया ये मैच हार चुका है। तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स है, बहुत सारे कयास है। इसमें मेन समस्या जो है, जो रेड फ्लैग्स बन रहे थे उसको कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने इग्नोर किया। भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं उसको अनदेखा किया। कुछ कुछ जहां पर लूप होल्स थे उनको दबाने की कोशिश की। हाँ ठीक है, सही है, सही है। बोर्ड ने भी कोई कहीं कुछ कसर नहीं छोड़ा। बीच बीच में आईपीएल का ऑप्शन रखवा देता था, बीच बीच में कुछ और भांजी मार देता था बोर्ड। ठीक है, रोहित शर्मा ने आपको वर्ल्ड कप जिताया, उनको उनका बचाव करो आप, उनको उनकी इज्जत अफजाई करो आप, हौसला अफजाई करो आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां पर कमतर पड़ रहा है आपका खिलाड़ी, जहां पर आप लूप होल्स हैं, उसको आप अनदेखा करने लग जाओ। वो रेड फ्लैग्स जब 3-0 हुआ न्यूजीलैंड के साथ आटियो होम, वहीं पर संभल जाना चाहिए था। खैर, ट्रांजिशन का दौर शुरू हुआ है। ऐसे ही जब कुछ और बुरी हार आएगी, अगर यहां से भारतीय टीम संभल जाती है तो फिर तो बारे न्यारे होंगे। कुछ बोल्ड कॉल्स लिए अगर जाएंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर इससे और खराब हार हो सकता है फिर। क्योंकि जब 4-0 हारे थे वर्ल्ड कप के बाद, 2011 वर्ल्ड कप की जीत के बाद, तुरंत इंग्लैंड जाके भारतीय टीम 4-0 से इंग्लैंड से हारी थी। उसके बाद नहीं 5-0 से हारी थी इंग्लैंड में, और 4-0 से ऑस्ट्रेलिया में हारी थी। तो मुसलसल 9 टेस्ट मैच, और फिर साउथ अफ्रीका में भी शायद 2 टेस्ट मैच ऐसे कुछ हारी थी। एक मैच शायद ड्रॉ हुआ था। तो बचने के चांसेस यहाँ पर तभी हैं जब आप अपने गलतियों पर काम करते हो। लेकिन अब पल्ला झाड़ने वाले, आप ईगो दिखाने वाले। कल जब रोहित शर्मा बीच में लंच गैप में जतिन सप्रू और इरफान पठान के साथ बात कर रहे थे, अरे भाई मैं ऐसे खेलता हूँ, अरे भाई मैं ऐसा, मेरे को कोई बताने नहीं वाला कि मैं इधर खेलने आया हूँ भाई, मैं इधर ऐसा करने आया हूँ भाई। कोई इधर अपने ड्राइंग रूम में बैठकर लैपटॉप लेकर ये मेरे को नहीं बताने वाला कि मैं खेलने वाला हूँ। अरे भाई, कोई नहीं बता रहा है आपको, आप खेलो या ना खेलो। आपके साथ आपके फैंस हैं, आप पहले उनके लिए, अपने काम के लिए तो समर्पित रहो। जब आप खाली थे, जब आप खेले, और जब आप बहुत सारे, जब आप श्रीलंका में आप 3-3 ओडीआई मैचेस हारे, चलो एक मैच टाई हुआ वहां पर, लेकिन स्पिन से आप स्ट्रगल कर रहे थे। जब आप ओडीआई में श्रीलंका के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप बहुत वक्त से ये पता चल रहा था कि आप स्पिन के खिलाफ अच्छे नहीं हो। आप अगर उस वक्त दिलीप ट्रॉफी खेल लेते, रणजी ट्रॉफी में कुछ डोमेस्टिक मैचेस खेल लेते, तो आपको घरेलू मैदान का, घरेलू कंडीशंस का बहुत अच्छा फायदा होता। आप कम से कम घर पे 3-0 तो ना हारते, कम से कम एक मैच तो बचा लेते। इसमें इक्वल दोष मैं गौतम गंभीर को भी दूंगा। उसने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इन लोगों को डिफेंड करने में। जब आप डिफेंड करने लगते हो, गलतियों को जस्टिफाई करने लगते हो, सपोर्ट करने लगते हो, कहीं ना कहीं वही चीजें आपके पिछवाड़े फिर बम्बू डालने लग जाती है। ये गौतम गंभीर तो बस बकवास के किंग है, बस, है ना। एक आउटसाइड एजेस के किंग है हमारे विराट कोहली, अब बनते जा रहे हैं। और ये गौतम गंभीर जो है, ये बतंगड़ के किंग है। तो यही चीज चलती रहती है बस। ओके, तो सुधरना नहीं है इन लोगों को। आप यंग बल्लेबाजों पर कहां किस हद तक जोर डालोगे। यशस्वी जायसवाल टॉप 5 में तो है स्कोरर में, उसने रन बनाए, उसने 2 80s बनाए, एक 150 160 बनाए। ओके, तो उसने कोशिश तो की, तो उसने अपनी तरफ से जोर डाला। नीतीश रेड्डी का एक सेंचुरी है,
कितने सारे 3 40s उसने बनाए। वॉशिंगटन सुंदर का एक हाफ सेंचुरी है, बशर्ते कि आपने उसको खिलाया नहीं। एक 38 उसने पहले मैच में पर्थ में बनाया था। तो यंग प्लेयर्स तो योगदान दे रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? एक सेंचुरी के बाद विराट कोहली तो बिल्कुल ही खराब नजर आए। रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही इस 31 रन बनाए हुए हैं। तो 31 रन जब बनाओगे, कोई आपको कंप्लेन कर रहा है तो कंप्लेन भी ना करे। तो आप अपने हिसाब से छुट्टियां मारो, अपने हिसाब से लुडियां डालो, अपने हिसाब से आप बस एंजॉय करते रहो। जब आपके खेल के हिसाब से आपको कोई जज कर रहा है तो वो बुरा कर रहा है। यहाँ पर फैंस को भी मैं इक्वली गुनहगार ठहराऊंगा कि भाई ऑब्सेशन से बाहर निकलो। आपका ऑब्सेशन आपके देश के प्रति, आपके देश के जीत के प्रति, आपके देश के इज्जत के प्रति होनी चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल प्लेयर। मेरा फलाना ये फेवरेट प्लेयर है, रोहित शर्मा फेवरेट प्लेयर है, विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, ये अगर नहीं खेलेगा तो पूरी टीम खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है। विराट कोहली को नहीं लिया तो ये लोग भी खराब है, रोहित शर्मा नहीं है तो विराट कोहली भी खराब है। ये अरे भाई, हाथ जोड़ता हूं भाई, इस थॉट से बाहर निकलो आप लोग। जब टीम जीतती है, कंट्री जीतती है, तो वहां पर कंट्री का नाम लिखा रहता है ना, इंडिया वन बाय। यहाँ पर विराट कोहली नहीं जीतता है। जब जीतती है तो टीम जीतती है, देश जीतता है, आपका मुल्क जीतता है। वहां पर आपका फेवरेट प्लेयर नहीं जीतता है। तो कब ये चीज आप समझोगे? तो ये मूर्ख फैंस हैं, ये आईपीएल के वजह से अपने अपने इंडिविजुअल ओवरशिपिंग से, इंडिविजुअल ऑब्सेशन से, इंडिविजुअल लविंग, प्लेयर लविंग से आप बाहर निकलो। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, इससे भी वर्स्ट और इससे भी घटिया कंडीशन होगा। ओके, तो उम्मीद लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उम्मीदों के लिए डायरेक्शन भी सही होना चाहिए जब आप उम्मीद लगा रहे हो। तो खैर, मैच पर आते हैं। बहुत सारा मैंने बोल दिया चीजें, इमोशनल हूं, टीम हार गई है। तो 141 रन से खेलना चालू किया, 145 रन की लीड थी, सिर्फ 17 रन ही ऐड कर पाई उसमें भारतीय टीम आज। और रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर थे, तो उन्हीं से ही हम थोड़ी उम्मीद लगा रहे थे कि काश ये लोग 30-30, 40-40 रन ऐड कर दें। तो अगर काश ऐड कर लेते 195, अगर वहां तक भी पहुंच जाते तो काश थोड़ा सा और फाइट देखने को मिलता। लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह नहीं आ रहे हैं, ये देखने को मिल गया, तभी इन लोगों के हौसले पस्त हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ा जोर डाला, उसने विकेट लिए, लेकिन बाद में फिर मोहम्मद सिराज ने भी जोर डाला। लेकिन द मोमेंट कंधे थकते हैं, जब कंधे थके फिर थोड़े थोड़े पेस डाउन हुआ, फिर उन लोगों ने अटैक करना चालू कर दिया। ट्रेविस हेड का भी आपने तोड़ नहीं निकाला। आते सही तो आपने 2 बारी उनको जरूर आउट किया, लेकिन वो आपके ऊपर भारी पड़े इस सीरीज में। तो स्कॉट बोलैंड ने 6 विकेट लिए। तो बाकी जब रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए, उसके बाद तो औपचारिकता थी। उसके बाद 162 रन का लक्ष्य मिला ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने 40+ रन की बेहतरीन पारी खेली। मुझे ये समझ में नहीं आता 40, और निचले वेबस्टर ने 34 और ट्रेविस हेड ने कुछ 39 रन की पारी खेली। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे भारतीय टीम में ऐसे 30+, 40+ इतने बन रहे। इतना अगर हमारी तरफ से बनाने वाले भी आ जाते ना, तो क्या पता हमारा स्कोर भी 200, 220 तक पहुंच जाता। तो खैर, बात वही वाली है। तो अभी यहाँ पर समस्या यही है कि अगर जसप्रीत बुमराह यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी तक भी नहीं खेलता है तो इंडिया के जरूर फिर संकट में आ जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी ज्यादा जरूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी ग्लोबल टूर्नामेंट है, बहुत सारे कंट्रीज लेंगे, तो उसकी साख ज्यादा बड़ी है, उसके लिए भी रिस्क था। और मोहम्मद शमी के तो पहले ही आपने बिठा के रखा है, उसको आपने ना वर्कलोड मैनेज किया, ना आपने उसको बीजीटी लेकर गए, उसको बिल्कुल उसको केयर लेने के लिए नहीं, आप उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाए। और जसप्रीत बुमराह अकेले बस लग रहा था कि ये अब इंजर्ड हुआ, अब लगेगा, अब हैमस्ट्रिंग खींचेगा, अब कमर खींचेगा। तो जैसे ही वो चीज हुआ तो बिल्कुल आप नीचे लग गए, बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं फिर उसके बाद ये सेकंड इनिंग्स में। तो थोड़ा सा दुख हुआ ये देखकर, जसप्रीत बुमराह इतना जोर मारे, इतना ये मारे, कम से कम उसके लिए आप रन कर देते। अगर उनको लेकर आप थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा सा रन मार लेते तो क्या पता आप कम्पीट कर पाते। तो जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज बने, स्कॉट बोलैंड मैन ऑफ द मैच बने। तो जबरदस्त फाइट सीरीज, बहुत अच्छा लगा ये चीज। तो
बीच में वो फ्रस्ट्रेशन कहें या फिर विराट कोहली का था, बीच में उनको थोड़ा सा रसगुल्ला खाने के बाद बटाटा वड़ा खिलाने जैसा स्वाद दिया ऑस्ट्रेलियन फैंस को, सैंड पेपर वाला जो इशारा किया कि भाई देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमने जेन्युइन फाइट किया। तो वहाँ पर थोड़े से उसको फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अच्छा फाइट हुआ, लेकिन अप्लीकेशंस सकते थे, अगर वो चीज़ अच्छी होगी तो फिर फाइट देखने में, मैच देखने में और भी मज़ा आएगा। तो लेकिन अब इन सीनियर प्लेयर्स का क्या करना है, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, साल दर साल हम एंजॉय करते हैं, डेढ़ डेढ़ महीने के गैप में हम लंदन जाते हैं, हम छुट्टियां मारते हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्या 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 करते हैं। लेकिन जब कंट्री को सर्व करने की बारी आती है, टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने की बारी आती है, तो हम डोमेस्टिक खेलने के लिए इच्छुक नहीं है। भले ही हम स्पिन में स्ट्रगल करें, आउटसाइड एरियस लगे, लेकिन हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। खैर यही समस्या है। तो ये हारना लगभग कल ही तय हो गया था, ये आज तो बस फॉर्मेलिटी थी। तो खैर वीडियो अगर आप अब तक देख रहे हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर रात को कुछ और एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।